हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग लेके आ चुके हैं विंडमिल के बारे में। हम लोग विंडमिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे, उसी तरीके से विंडमिल पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके अंदर के पैरामीटर्स होते हैं, सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों को अपने पेन पेंसिल नोटबुक जो भी है लेके रेडी हो जाना है। ये जो लेक्चर चल रहे हैं इसके नोट साथ में तैयार करते जाना है। ये चैप्टर, ये टॉपिक सारे के सारे एकदम इजी हो जाएंगे, एकदम आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। नाउ देखो, हम लोग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अलग अलग टाइप के पावर प्लांट को देखा था। हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट देखा, हम लोग ने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा, हम लोगों ने बायोगैस का पावर प्लांट देखा। वैसे ही हम लोग आज विंड मिल पावर प्लांट देखने वाले। तो सब लोगों ने, आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने विंड मिल तो देखा ही होगा। अगर हम लोग कभी ओपन जगह कहीं चले गए, किसी शहर में जा रहे, तो हम लोगों को ओपन जगह पे विंड मिल देखने मिल जाता है, राइट। तो विंड मिल पावर प्लांट की क्या खासियत है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रिंसिपल क्या है, वही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, वोल्टेज इज इंड्यूस। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर आप किसी भी मटेरियल से कट करोगे तो वहां पे दोनों एंड पे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पता है। तो और ये कंसेप्ट को हम लोग बनाते कहाँ पे, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हमने बना के रखा है। हमें सिर्फ जनरेटर को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड को कट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो इसके अंदर भी जनरेटर लगा होता है। जनरेटर को रोटेट करने का तरीका जो होता है वो विंड होता है। जैसे इन दिस प्लांट द टरबाइन, यानी कि जनरेटर का ब्लेड इज रन बाय विंड फ्लो और विंड मिल बोलते हैं हम लोग। विंड यानी कि हवा, उसकी वेलोसिटी से हम लोग विंड मिल जो है उसको रोटेट करते हैं, जनरेटर के फैन को रोटेट करते हैं। और इसके अंदर का जो एक हम लोग बोल सकते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके का है। तो देखो, हम लोगों को विंड यूज करना पड़ता है, हवा, तेज हवा, विंड की वेलोसिटी यूज करनी पड़ती है। उसको हम टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन यानी कि जनरेटर होता है विंड मिल के अंदर। विंड मिल का जो जनरेटर होता है उसके अंदर फैन लगे होते हैं, आपने देखा है बहुत बड़े बड़े फैन लगे होते हैं। उस फैन को हम लोग विंड की वेलोसिटी से रोटेट करते हैं और हम लोगों को फाइनली जनरेटर रोटेट होता है। उसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। यही 4 स्टेप इन्वॉल्व है। विंड आया, यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर का मतलब विंड मिल रखा हुआ है, उसके अंदर ब्लेड लगे हुए बड़े बड़े। विंड आया, ब्लेड पे लगा, ब्लेड घूमने लगा, ब्लेड घूमने से ब्लेड किसको कनेक्टेड है, जनरेटर को। जनरेटर घूम रहा है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कट हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो विंड, देन टरबाइन, देन जनरेटर, देन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी मदद से हम लोगों को पता चल रहा है किस तरीके से एक विंडमिल पावर प्लांट काम कर रहा है। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ये विंडमिल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। ओके, विंडमिल, इसकी वर्किंग देखेंगे। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज विंड टरबाइन। अभी ये विंडमिल में हम लोग विंड टरबाइन यूज करते हैं, वही जनरेटर ये टरबाइन ही है, बट विंड टरबाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बना रहा है। तो आंसर है विंड की वेलोसिटी, यानी कि विंड की काइनेटिक एनर्जी से। मूविंग वेलोसिटी मतलब मूविंग, काइनेटिक एनर्जी, जो हवा आ रहा है, तेज हवा चल रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके लिए उस मशीन का नाम विंड टरबाइन रखा गया। एज द विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, जो टरबाइन का ब्लेड होता है उसके ऊपर विंड गिरता है, बहुत तेज गति वाला, बहुत तेज वेलोसिटी वाला विंड अगर गिरता है, द ब्लेड रोटेट्स, द एक्सल ऑफ द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू ए गियर बॉक्स। तो जब ब्लेड रोटेट होता है तो ये जो ब्लेड है जिसमें लगा हुआ है टरबाइन में, टरबाइन जनरेटर को कनेक्टेड है, जनरेटर रोटेट हो रहा है, जनरेटर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग, राइट। द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। जो आपका टरबाइन है और जो जनरेटर, ये दोनों को एक सिस्टम से कनेक्ट किया गया जिसको गियर बॉक्स बोलते हैं। गियर बॉक्स जो रोटेशन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। दस द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव द टरबाइन एंड द टरबाइन इन टर्न ड्राइव द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा सिस्टमैटिक हम बोल सकते हैं वर्क होता है इसके अंदर। टरबाइन रोटेट होता है विंड से और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। बहुत सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन है। इसकी काइनेटिक एनर्जी का
या तो हम बोल सकते हैं एनर्जी का कैसे फ्लो होता है सिस्टम में। देखो काइनेटिक एनर्जी जो विंड में है, विंड तो चल रहा है ना बहुत तेजी से, हवा तेज चल रही है राइट, तो इसका मतलब हवा के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विंड इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन रोटेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका टरबाइन में आ गया। अब टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी किधर आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस तरीके से एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन। ये जो विंड मिल है इसका कुछ कैपेसिटी भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या हालचाल है, क्या ये उतना कैपेबल है जितना थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो विंड टर्बाइन विद द कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट, 7000 किलोवाट उसको बोलते हैं, आर कमर्शियली अवेलेबल। बेसिकली जो इंडस्ट्री है जो विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, तो वैसे अगर आप देखेंगे तो 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड मिल इन केस ऑफ कमर्शियल सिस्टम, यानी कि इंडस्ट्री में कर सकते हैं और होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी, ये जो आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट होगा ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि वेलोसिटी का स्पीड क्या है और टरबाइन जो है यानी कि फैन जो है यानी कि ब्लेड जो है उसका लेंथ क्या है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल इन द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, wind turbine with specific capacity selected, the wind velocity specific location depend on many geographical factor। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लेड है उसका लेंथ कितना है, जहां पे इंस्टॉल किया गया वहां का विंड का वेलोसिटी क्या होता है, उस तरीके से ये सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ओके, कुछ रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ टरबाइन्स है, ये विंड मिल्स है, अगर वो घर के लिए हम लोग बना रहे हैं तो बेसिकली इसको 100 फीट तक के हाइट तक लिया जाता है या तो 35 मीटर तक का हाइट का लिया जाता है। ओके, और इसकी कैपेसिटी बेसिकली होती है 2 किलोवाट, ब्लेड लेंथ होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का ब्लेड लेंथ होता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोवाट का जनरेट कर सकते हैं। वही अगर हम लोग ओपन जगह पे देखेंगे, ओपन फार्म में देखेंगे राइट, तो उसका हाइट बेसिकली 300 फीट तक हो सकता है, उसके ब्लेड का लेंथ 50 मीटर होता है और कैपेसिटी 2000 किलोवाट का होता है। तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये कमर्शियल लेवल पे चला गया। ओके, वहीं पे अगर आप ऑफशोर विंड देखेंगे, समुद्र के किनारे अगर देखेंगे, यही चीज़ को अगर इंस्टॉल्ड हुआ है कहीं पे अगर आप देखते हो तो इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा रखा जाता है, 600 फीट तक की हाइट रखी जाती है इसकी, यानी कि 183 मीटर तक की हाइट रख सकते हैं इसकी। और इसका जो जनरेशन होता है 6000 से 7000 किलोवाट का जनरेशन होता है, गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसका ब्लेड लेंथ 100 मीटर रखेंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटी है विच टोटली डिपेंड्स अपॉन दी हाइट, वेलोसिटी ऑफ द विंड एज वेल एज लेंथ ऑफ द ब्लेड। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को विंड मिल के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से एक विंड मिल काम करता है। देखो यहाँ पे एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है विंड मिल पावर प्लांट का, तो आप देख सकते हो ये ब्लेड है, ये विंड मिल का सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरेटर है और ये गियर बॉक्स है और ये आपका टरबाइन है जिसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है राइट। ओके, फिर ये जनरेटर से वायर गया है ट्रांसफार्मर और स्विच यार्ड को गया है जहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है राइट। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर विंड गिरता है ब्लेड के ऊपर, रोटर ब्लेड, जैसे ही रोटर ब्लेड पे विंड गिर रहा है, विंड मतलब एयर, रोटर ब्लेड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब रोटर ब्लेड किसको कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं गियर बॉक्स को, तो गियर बॉक्स भी कनेक्टेड है। गियर बॉक्स क्या कर रहा है, जनरेटर से कनेक्ट कर रहा है, जनरेटर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है रोटेट होने से, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और वो हम लोग यूज कर पा रहे। तो एक जनरल सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है किसका है, ये विंड मिल का है राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो विंड मिल है इसका जो प्रोजेक्ट है इंडिया में किस किस तरीके का है, कितना मेगावाट का प्रोजेक्ट है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इसका भी हम लोगों को कुछ आइडिया रहना चाहिए। तो लेट अस सी कुछ विंड मिल्स है जो इंडिया में कमर्शियली है, उसे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यू कैन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु में है विंड मिल पावर प्लांट है जहाँ की कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। अगेन हम बोल सकते हैं उतना अच्छा नहीं है बट गुड, इनफ गुड, 1500 मेगावाट क्वाइट हम बोल सकते हैं ठीक है। ओके, जैसलमेर राजस्थान में भी है विंड मिल पावर प्लांट 1064 मेगावाट का है। वहीं पे धुले और सांगली ये महाराष्ट्र में हमारे ही स्टेट में है। ओके, 528 मेगावाट एंड 278 मेगावाट। तो दिस आर सम ऑफ दी हम बोल सकते हैं कमर्शियली
रनिंग पावर प्लांट कौन सा पावर प्लांट है? विंड मिल पावर प्लांट इन इंडिया। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। फटाफट इसके नोट्स बना लो, कैसे काम करता है, एनर्जी का फ्लो देख लो और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये वाला जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, सीखते रहे, अगला टॉपिक भी फटाक से आ जाएगा। अगला टॉपिक को भी आप लोगों को देख लेने का, चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर ले। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है और हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।